न्यूज 18 इंडिया दिल्ली। और न्यूज 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। मैं आपको बता दूं, जसप्रीत कौर सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, नीरज कुमार भी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, अमित पांडे गुरुग्राम से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, अंकिता दुबे टीकरी बॉर्डर पर हैं, मानव यादव शंभू बॉर्डर से हमारे साथ हैं, साथ ही साथ चमन पलानिया भी शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। जसप्रीत, जरा आप ये बताएं कि पिछली बार हमने देखा था कि किसानों को जब रोका गया तो उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर डेरा लगा दिया था। इस तरह की स्थिति फिर बन सकती है, उससे कैसे निपटेगी पुलिस और प्रशासन? उसके बारे में कुछ बात हुई हो अगर आपकी किसी से? चढ़े हुए हैं, ड्रोन भी यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। अभी ड्रोन नहीं है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पतला रास्ता है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने सामान के साथ अपनी मंजिल तक जाने के लिए मजबूर हैं। आम लोगों की परेशानी एक तरफ, किसानों का आंदोलन एक तरफ। इधर से विकास आप दिखाइए, ये पूरा 360 डिग्री व्यू आप देखेंगे। बड़े बड़े यहाँ पर ब्लॉक्स हैं और ये कंटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं। उधर उस तरफ जो है वो फ्लाईओवर है, यहाँ पर आप देखेंगे आरएएफ की मौजूदगी है और उनके पास रेस्पिरेटर भी है, ताकि अगर टीयर गैस का इस्तेमाल होता है तो उनका बचाव हो सके। और यहाँ पर जो आला अधिकारियों से बात है तो उनका ये कहना है कि यहाँ तक किसान अगर आएंगे तो पूरी तैयारी उन्होंने की है, क्योंकि पूरे ही इलाके में धारा 144 पहले से लागू है। ऐसे में किसी को भी इकट्ठा होने की यहाँ पर कोशिश नहीं है कि जो भी इकट्ठा होगा उनको तितर बितर करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उस तरफ विकास अगर आप ध्यान से दिखा पाएं, क्योंकि हम लोग ब्लॉक के ऊपर चढ़े हुए हैं पंकज, इसी वजह से हम आपको ग्राउंड की तस्वीरें यहाँ तक दिखा रहे हैं। उधर अगर आप देखेंगे फ्लाईओवर के उस पार, तो वहां पर हम आपको दिखाएं कि जो आम लोग हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में जिनको बहुत जरूरी है, जिनको अपनों से मिलना है या फिर जिनको अस्पताल जाना है, जिनके वो लोग यहाँ पर पैदल जाने को मजबूर है, और जो आम लोग हैं जिनको दफ्तर जाना है, ऐसे में आप देखेंगे उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, ये फ्लाईओवर है, यहाँ पर मीडिया कर्मी तो हैं, उसके अलावा आरएएफ की मौजूदगी है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है और उधर भी बैरिकेटिंग है, यानी कि मल्टी लेयर बैरिकेटिंग है। विकास अगर यहाँ पर आप दिखाएं, देखिए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये सरिया है। पंकज, ये अधिकारियों की तैयारी है, ये यहाँ पर इस तरीके से सरिया है कि अगर ट्रैक्टर आते हैं तो वो आगे ना जा पाए। ये पूरा तरीके से प्लान बनाया गया है, फुल प्रूफ प्लान यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से बनाया गया है। हालांकि पिछली बार कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर के आंदोलन था, लेकिन इस बार किसानों की मांगे अलग हैं। और ऐसे में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान तो किया है, लेकिन जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह की व्यवस्था है, ग्राउंड जीरो पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, लगता नहीं है कि किसान यहाँ तक पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा पुलिस की भी मौजूदगी है, तो तमाम टीमें पंकज यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल बिल्कुल। जावेद, जरा आप बताएं, अब चूंकि दफ्तर जाने का वक्त फिर से होगा, अब 8:30 बजने वाले हैं, तो आज फिर से कल जैसी स्थिति पैदा होगी? देखिए, बिल्कुल सीधे तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से गाजीपुर पर इसका असर पड़ रहा है। पहले मैं आपको वो ट्रैफिक दिखाना चाहता हूं जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आता है। आप देखिए, जो वाहनों की रफ्तार है वो अब थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं वहां पर सिर्फ एक लेन ही चल रहा है। आपको जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। अब मैं दूसरी तस्वीर पंकज जल्दी से दिखाना चाहता हूं, वो जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। आप तस्वीर जो ट्रैफिक आ रहा है गाजियाबाद के लिए दिल्ली से, वो तस्वीर एक बार देख लीजिए। किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो ट्रैफिक की नजर आ रही हैं, वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। एक्सप्रेसवे से अलग जो दूसरी लेन है दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली, उस पर आप तस्वीर देखिए किस तरह से वाहन बिल्कुल रुक गए हैं। हो ये रहा है कि जो ये 14 लेन का पूरा हाईवे है, एक्सप्रेसवे की जो लेन है 6 लेन, उसमें एक एक लेन चल रही है। इसके अलावा जो 4 लेन है उस पर भी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और वहां ट्रैफिक की व्यवस्था आप देख लीजिए किस तरह से सामने आ रही है। तो जो सबसे बड़ा असर हम बार बार बात कर रहे हैं कि आम लोगों को पड़ रहा है इस मोर्चे पर, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर, उसका सबसे ज्यादा असर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले हजारों लोग हैं जो हर रोज कामकाज के लिए जाते हैं, उन पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, लंबी लंबी कतारें गाजीपुर पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर किसानों के पहुंचने की संभावना अभी कम है, क्योंकि बड़ा मोर्चा सिंघू बॉर्डर है और हरियाणा पंजाब से ही आने, लेकिन एहतियातन यहाँ पर तो हमने आपको बताने की कोशिश की अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से पूरी है, लेकिन बावजूद उसके किसान जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। टकराव की स्थिति जरूर पैदा होगी शंभू बॉर्डर पर, जैसा कि हमारे सहयोगी मानव बता रहे थे। एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहां एक वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो।
बाद एक आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद है और किसानों को रोकने के लिए वहां पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ किसान घग्गर नदी पर बने एक पुल पर लगे पुलिस के बैरिकेड को हटाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसान बैरिकेड को घग्गर नदी में फेंक देंगे। इस दौरान उनके पीछे सैकड़ों किसानों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन तभी पुलिस बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। और इस समय दी तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस के एक्शन के बाद किसान पीछे की तरफ भागते दिखाई दिए। इस दौरान आसमान से किसानों के बीच आंसू गैस के गोले गिरते रहे। मतलब पुलिस ने पंजाब से आने वाले किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोक दिया। यही नहीं, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर ड्रोन की मदद से भी आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकि किसी भी सूरत में पंजाब से आए किसानों को शंभू बॉर्डर पार करने से रोका जा सके। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश में जुटे किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। एक बार नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये देखिए ड्रोन के जरिए फेंक दिया। एक ड्रोन के जरिए आपको नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए आपको नजर आया। पुलिस के इस एक्शन से किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई किसानों ने आंसू गैस से बचने के लिए आसपास के खेतों में दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागती रही। एक तस्वीर में पुलिस के जवान पुल के ऊपर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते नजर आए। ड्रोन और पुलिस के फेंके गए कुछ गोले तो किसानों के बेहद नजदीक गिरे। वहाँ तेज रोशनी भी पैदा होती दिखाई दी। इसके बाद किसानों ने पुलिस और ड्रोन के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस का एक्शन जारी रहा। एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ धुआं छा गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो किसी भी सूरत में पंजाब की सीमा पार करके हरियाणा में दाखिल होने पर अड़े रहे। इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब किसानों ने घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग को उखाड़ना शुरू कर दिया और फिर उस रेलिंग को उखाड़कर पुल से नीचे फेंक दिया। हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें घग्गर नदी के पुल के एक तरफ किसानों का जत्था दिखाई दिया, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के जवान उन्हें रोकने के लिए तैनात खड़े रहे। इस बीच किसानों ने पुल पर मौजूद एक बैरिकेड को उठाकर नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग पुल के किनारे लगी रेलिंग को उखाड़ने में जुट गए। एक तस्वीर में कई किसान रेलिंग को तोड़ने के लिए उसे जोर जोर से हिलाते नजर आए। अगले ही पल किसानों ने रेलिंग को उखाड़ा और फिर उसे नीचे फेंक दिया।